हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स ए एन का यूज़ सिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दा का आर्टिकल दा का भी यूज़ हम सिखाएंगे। तो इसको सिखाने के पहले बच्चों आपको ये वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं जान पाओगे तब तक आप ए एन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम एकदम आसान तरीक़ा से आपको हम सिखा रहे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 लेटर को हिंदी में अक्षर बोलते हैं और ये जो लेटर है अक्षर, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक वावेल्स, फर्स्ट वावेल्स और सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चों ये जो वावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। ये हो गया स्वर, स्वर्ण वर्ण। और कॉन्सोनेंट्स, इसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में वावेल्स 5 वावेल्स होते हैं। क्या क्या देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स होते हैं। और इसमें से ये हो गया आपका 5 वावेल्स। और जितने भी लेटर बच रहे हैं, जैसे ए हो गया वावेल्स, तो यहाँ पर बी, सी, डी, फिर आप इसको ई को छोड़ दीजिएगा, एफ, जी, एच, फिर आप आई को छोड़ दीजिएगा। इसी से जैसे इसमें से जितने भी ये 5 लेटर को छोड़ करके ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर को छोड़ करके जितने भी बच रहे हैं, यानी 21 हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। इसके बाद आपको हम सिखाते हैं। चलिए आपको इसके बारे में जानकारी दे दिए। इसको बच्चों एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम रट लीजिएगा कि वावेल्स आपका 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स है। और जहाँ पर भी वावेल्स होते हैं वहाँ पर आपका ए एन का यूज़ होता है। ए एन का बेसिकली हम लोग यही सीखे हैं कि इसमें ए एन का यूज़ होता है। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स है 21, उसमें ए का यूज़ होता है। इतना ही हम लोग बेसिक में सीखे हैं। लेकिन बच्चों इतना ही जानकारी काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी आपको और हम सिखाएंगे कि ए और एन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, हम कुछ यहाँ पर वर्ड्स को लिए हैं, कुछ वर्ड लिए हैं और इसी में आपको क्लियर करेंगे ए एंड एन का यूज़ हम कैसे करते हैं। बेसिकली बच्चों को, छोटे बच्चे को सिखाते हैं हम लोग कि वावेल्स, जहाँ पर भी ये वावेल्स रहेगा, वावेल्स क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ पर भी रहेगा वहाँ आपको एन का यूज़ करना है। ये बेसिकली बच्चों को सिखाया जाता है। और बाकी ए, ई, आई, ओ, यू, इसको छोड़ के जितने भी 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, वहाँ कॉन्सोनेंट्स में आपको ए लगाना है। यही बेसिकली बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी इसका कुछ रूल्स है जो आज का वीडियो में हम सिखाएंगे और इतना आपको आसान कर देंगे कि एग्ज़ाम में एकदम 100% आपका राइट होना ही है। तो चलिए हम सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हम लिए हैं वर्ड, इसमें बेसिकली ये लागू होगा। यहाँ पर देखिए कैप,
यहाँ पर सी है और सी कोई भी भावेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अ कैप। बॉक्स, ये बी, फर्स्ट लेटर को देखना है, ये बी, ये भी कोई वॉवेल्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अ। यहाँ देखिए इंक पॉट, यहाँ आई इंक पॉट, इसलिए यहाँ आई वॉवेल्स है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं एन। यहाँ देखिए ऑरेंज, यहाँ पर ओ वॉवेल्स है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉवेल है तो हम लिखेंगे एन। ईयर में भी ई वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। बेसिकली छोटे क्लास के बच्चों को यही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट। यहाँ यूनिट, तो यहाँ पर भी तो यू क्या है, वॉवेल है। यूनिट यू वॉवेल है, तो हम यहाँ वॉवेल जहाँ होता है वहाँ हम लिख देते हैं एन। तो बच्चों क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि देखिए क्यों ये रॉन्ग है, इसको हम बताते हैं। जब इसका साउंड, इसका यूनिट, देखिए यहाँ पर यूनिट, इसका साउंड क्या आ रहा, य, और य क्या होता है, ये होता है, य मेरा वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स है, यानी या हो गया मेरा व्यंजन, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ये वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अ। यहाँ पर अ। अगर बच्चों आप इसको फॉलो करोगे, यहाँ पर कि यू मेरा वॉवेल है और हम यहाँ एन लिख देंगे, तो यहाँ पूरी तरह से गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको साउंड को देखिएगा, आपको यहाँ पर साउंड को देखना है। नेक्स्ट देखिए यूनिटी, यहाँ पर भी यू है, बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे यही सीखे हैं कि जहाँ पर भी आपको वॉवेल नजर आएगा आप लिख दीजिएगा एन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका साउंड को सुनिए, यूनिटी, यहाँ पर भी य, यानी ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आ। यहाँ क्या होगा, आ। अगर आप एन लिखते हैं, इस रूल्स को फॉलो करते हैं, इधर का रूल को आप फॉलो कर लिए, तो क्या होगा, आपका यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जब हम साउंड ले रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर कैप, यहाँ क साउंड क्या आ रहा, क, तो क क्या है, क तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ अ लिखे हैं। यहाँ देखिए बॉक्स, ब, साउंड क्या आ रहा, ब, जो कि वो भी एक व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए हम यहाँ पर अ लिखे हैं। इंक पॉट, ई क्या है, वॉवेल है, साउंड क्या आ रहा, वॉवेल का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एन लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए ऑरेंज, अ उच्चारण में आ रहा है, यानी यहाँ पर वॉवेल का साउंड है, इसलिए हम यहाँ एन लिखे हैं। एलिफेंट, ए क्या है, उच्चारण, यानी आपका साउंड क्या आ रहा, एलिफेंट, ए यानी क्या है, ये वॉवेल्स है, ए वॉवेल्स है, स्वर्ण वर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर एन लिखे हैं। ईयर, ई क्या है, वॉवेल्स है और साउंड भी ई, इसलिए हम यहाँ पर एन लिखे हैं। उसी जगह अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू है अ। फिर बच्चों आप इसमें गलत नहीं कर देंगे कि यहाँ पर यू में, यहाँ पर मिस दिखा रही है, मैम दिखा रही है कि यू में हम अ लिख दिए, तो यहाँ पर भी आप उस कंफ्यूज में नहीं आइएगा। इसमें आपको साउंड को सुनना है। अम्ब्रेला अ, यानी यू भावेल है और इसका साउंड में भी भावेली साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला अ, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं यूजफुल। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि यू है यानी वावेल है यू, तो हम यहाँ पर एन लिख देंगे। लेकिन तब अगर आप एन लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको साउंड को सुनना है, साउंड को समझना है। यूजफुल, यूजफुल, यहाँ पर य साउंड आ रहा है यानी ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, इसलिए मेरा यहाँ पर भी अ लगेगा। नेक्स्ट आइए यूनिक, यूनिक, यू, यहाँ आपको वावेल, यहाँ पर आपको वावेल दिखाई दे रहा है यू, तो आप समझेंगे कि हम यहाँ पर एन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यूनिक, यूनिक, य साउंड क्या है, साउंड को समझिए य, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए हम यहाँ पर आ लिखेंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी यू वॉवेल्स दिख रहा है। बच्चे यही सब में मिस्टेक कर बैठते हैं और बच्चों का नंबर कट हो जाता है। तो अब से आप कभी गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसको करने से आपको ए और एन का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको साउंड में ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी, यू वावेल है लेकिन इसका साउंड य में आ रहा है य, जबकि य क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अ। नेक्स्ट देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर HOUR, लेकिन इसका साउंड क्या आता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आर, 1 आवर 2 आवर, जिसको घंटा बोलते हैं हम हिंदी में। इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ H है लेकिन ये साइलेंट में है, इसको हम पढ़ते हैं आर। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलत करते हैं। यहाँ बच्चे देखते हैं कि फर्स्ट लेटर H है, फर्स्ट लेटर H है, यानी ये वावेल नहीं है, यहाँ वावेल नहीं है। वे सोचते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, H तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ये सोच के वो क्या कर देते हैं, अ लिख देते हैं अ, लेकिन ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका साउंड देखिए और 1 और 2 और, इसलिए यहाँ पर जब वावेल्स का साउंड में वावेल आ रहा है तो एन हो जाएगा, एन अ। नेक्स्ट देखिए HONEST, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर गलत कर बैठते हैं। यहाँ पर बच्चे देखते हैं कि H है, H है यानी ये कॉन्सोनेंट्स है, ये वावेल नहीं है। बच्चा का दिमाग में ये बैठ जाता है कि जहाँ पर वावेल नहीं रहेगा वहाँ हम ए लिख देंगे, और अगर यहाँ पर ए लिखा तो ये रॉन्ग है। इसका आप साउंड को देखिए, इसका साउंड क्या हो जा रहा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो साउंड आ जा रहा वावेल, वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बेसिकली
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप ये तो देखेंगे ही कि भावेल है 5, जो 5 भावेल है A-E-I-O-U, इसको एकदम अच्छा से आप लर्न कर लीजिएगा। A-E-I-O-U ये भावेल्स है, और बाकी जितना भी 26 लेटर से जो भी लेटर बच रहा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, उसमें अ का यूज़ होता है। लेकिन मोस्टली जो हम इधर का जो हम सिखाए हैं, और इसमें क्या ध्यान देना है, साउंड को आपको ध्यान देना है। साउंड देख के आपको ए एन का यूज़ करने पड़ेगा, तो आपका पूरा सही होगा, 100% सही होगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल द का यूज़ हम सिखाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।